बेइज्जती हो तो मेरी हो मेरे स्वामी की। सुदामा कहते तू क्या दे रही है, वो तो राजभोग लेने वाला है, द्वारिकाधीश है वो, 56 भोग लगते हैं वहां, आप ये देना तो भाभी ने दिया है। उस पोटले को बगल में दबा करके सुदामा द्वारिका की राह देते। जय माधव जय कुंज विहारी, जय माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव जय गिरिवरधारी, जय माधव जय कुंज विहारी। कथा आती है कि बालू तप रही थी नंगे पांव, कृष्ण के 7 दिन का सफर था, माधव माधव की पुकार कर रहे थे, कुंज विहारी का नाम जप रहे थे। वैकुंठ में आवाज गई, भगवान ने अपने गरुड़ को भेजा, जा मेरा भक्त गिर रहा है, आज मेरे अवतार से मिलने जा रहा है, पंखों पर बिठाना, द्वारिका छोड़ देना, इसको पता ना चले। ईश्वर कृपा करते हैं तो पता ही नहीं चलता, प्रभु जब कृपा करते हैं तो पता ही नहीं चलता। सुदामा गिरे, धूप तप रही थी तो गरुड़ ने उठाया, द्वारिका छोड़ दिया। द्वारिका में होश आई, मैं कहाँ आया। द्वारिका की नगरी के लोगों से पूछा, भाई ये कौन सा नगर है? अरे द्वारिका है। तो बताओ कि महाप्रासाद कहाँ है? आगे चले जाओ, ये बताओ कि जहां मेरा कनुआ रहता है वो महाप्रसाद कहाँ है? कौन कनुआ? यहाँ कोई कनुआ नहीं रहता। सुदामा तो अपने बचपन की याद, बचपन का नाम, मित्र सखा का नाम ले रहा है, मेरा कनुआ कहाँ रहता है? बोले यहाँ कोई कनुआ नहीं रहता, यहाँ तो कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज रहते। ओ सुदामा बाबा के बड़ा होकर के नाम भी बड़े हो जाते हैं। महाप्रासाद पूछा, आगे चले गए। ठाकुर जहाँ ठाकुर जी बसते हैं, दरवाजे पे वो पहरेदार थे, पहरेदारों के पास अपना परिचय दिया, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने सखा से मिलना चाहता हूँ। प्रणाम किया दोनों पहरेदारों ने, चरणों में नमन किया। चलो महाराज। नहीं नहीं, अभी सभा लगी है, ये उचित नहीं है, सभा में नहीं जाऊँगा, मैं यहीं विश्राम करूँगा। दीवार के सहारे धीरे 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 सुदामा नीचे बैठ गए। पोष महीना था, ये महीना था, और जैसे नीचे बैठे थके सुदामा और नींद आ गई, तो दोनों जो पहरेदार थे, सेवक थे, वो हवा झूलने लगे सुदामा के मस्तक के ऊपर। तो सुदामा जी की सांस से आवाज सुना, जिसमें आवाज आ रही थी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दोनों विस्मित हो गए कि सोए हुए मानव की सांस में भी कृष्ण का नाम है, ये कैसा भक्त होगा, ये कैसा भक्त होगा। सभा समाप्त हुई, लोग जब बाहर निकले तब सुदामा को कहा, चलो निकलो और उठो महाराज। सुदामा उठे, हाँ भगवान का अब दरबार खुल गया। सुदामा कहते हैं, मैं जाऊंगा कृष्ण से मिलने के लिए, लेकिन उससे पहले तुम जाओ ना और मेरे प्रभु को कहो ना। तो सेवक चले गए। उस समय भगवान कृष्ण विश्राम करने के लिए पलंग पर बैठे थे, वो रुक्मणी सेवा कर रही थी। तो कहा कि महाराज कोई बाहर एक भक्त आए हैं, दरवाजे पे खड़े हैं, फटे हाल है उनके, लेकिन मस्तक पर तेज बड़ा है।
और आपको अपना बचपन का यार बताते ही क्या नाम कहा? सुदाम। बस सुदाम शब्द सुनते ही भगवान दौड़ गए। अंगिया किनारे गिर गया, पांव का मौजा एक रहा। भगवान दौड़े दौड़े गए दरवाजे के ऊपर। जब सुदामा को देखा, सुदामा ने कृष्ण और कृष्ण ने सुदामा, 4 नेत्रों के 2 नेत्र, दोनों नेत्रों से झरझर बारिश हो गई। भक्त और भगवान का मिलन हुआ। कंठ मिले दोनों मित्र, खींच करके लाए, अपने पलंग पर बिठाया और पहुंचते ही रुक्मणी से कहा, रुक्मणी जाओ, पानी लेकर के जाओ और मेरे मित्र के पांव धुलाने हैं, पानी लेकर के आओ, साफ पानी लेकर के आओ, उष्ण पानी लेकर के आओ। रुक्मणी के मन में संशय हो गया, इतनी दास दासियां हैं और मेरे लिए कह रहे पानी लाने को, इतने सेवक है, इतनी सेविकाएं हैं, मुझे कह रहे हैं। भगवान ने मन ही मन में कहा, ए रुक्मणी सुन, आज हमारे घर एक पवित्र ब्राह्मण आया है, ये सेवा किसी और को मत देना, ये सेवा अपने हाथ से करना, इस सेवा को बांटना मत। रुक्मणी को पानी लाने में विलंब हो गया। सुदामा के चरणों के पास प्रभु बैठे हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। ऐसे परमात्मा के नैनों से नीर बहने लगा। अपने सुदामा के, अपने भक्त की दशा को देखी, जिनके तन के सारे वस्त्र फटे हुए हैं, पांव की बीड़ियां फटी हुई है। ऐसे शरीर को देख करके चरणों के ऊपर माथा रख दिया कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। अरे पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन केले जल सो बदल गए। अपने नैनों के जल से ठाकुर जी के कदम जल धुला दिए। धन्य हो गया, आज कृष्ण कहते हैं मैं धन्य हो गया, मेरा अवतार लेना धरती पर धन्य हो गया। भक्त ही भगवान को नहीं चाहता, भगवान भी अपने भक्त को खींचते हैं, ले लेते। सुदामा आज स्वयं कृत्य हो गए। पूरी रात आज दोनों मित्र सोए नहीं हैं, बचपन की यादें करते हैं। सुबह हुई, स्नान करवाने के लिए भगवान ने स्वयं पानी लाया, सुदामा का स्नान करवाया, नया यज्ञोपवीत दिया, अच्छे वस्त्र पहनने को दिए, मस्तक के ऊपर तिलक करने के लिए चंदन लेकर के आए। तो मस्तक के ऊपर रेखा पड़ी जिसमें लिखा था श्री क्षय। श्री नाम दौलत का है, दौलत तेरे नसीब में नहीं है। भगवान कहते कि जो मेरी शरण में आता है उसका नसीब तो मैं बदल देता हूँ। श्री क्षय नहीं, यक्ष श्री कर लिया। जो संपत्ति यक्ष के पास यानी कुबेर के पास है वो मेरे मित्र सुदामा को मिल जाए। दिन बीतते बीतते आज 3 दिन बीते। सुदामा घर जाने की हाड़ करती है, कन्हैया अब मुझे जाना है। हाँ जाना चाहिए, मगर एक बात कहे ना, तूने कुछ लाया नहीं, भाभी ने तेरे पास कुछ दिया नहीं। सुदामा अपनी पोटली और पीछे पीछे करता, इसको पता ना लग जाए, मेरी गरीबी का पता लगेगा, मेरे मित्र को दुख होगा, मैं अपने मित्र को दुख नहीं करना चाहता। भगवान तो जाने सब जानते हैं। सुदामा से पोटली खींच करके लिए जार प्रतिकार तंडुलान, उन तंडुलों के लिए, उन चावलों के लिए, उन चिवड़े के लिए खींच करके लिया, जो दाना दाना बिखर गया। 3 घरों के चावल थे ना, गरीबी सामने नजर आ रही थी। तो भगवान ने 2 मुट्ठी चिवड़ा ले लिया, 1 मुट्ठी छोड़ दिया था। तो फिर भगवान ने पूछा, सुदामा एक बात बता, भाभी ने तेरे पास कोई मेरे लिए संदेश नहीं दिया? तो सुदामा समझ गए कि अब तो पता लग गया, मेरे मित्र को पता तो लग गया, मेरी गरीबी का पता तो लग गया, अब छुपाना क्या है? तो कहा हाँ, एक संदेश दिया। क्या क्या? 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, आए कृष्ण मेरे घर सो नित कादशी होए।
अरे कृष्ण, एक महीने में ना 2 एकादशियां होती है। तो एकादशी के दिन लोग घरों में खाना नहीं बनाते, व्रत रखते हैं, लेकिन मेरे घर तो रोज ही एकादशी, मेरे घर में तो रोज ही एकादशी है। ये संदेश दिया है भाभी ने। तो कृष्ण कहते सुदामा मेरा भी एक संदेश ले जा। क्या? होनी थी सो हो गई, पर अब ना भाभी होए, तेरे महल भाभी नित द्वादशी होए। अरे भाभी सुन, जो होनी थी सो हो गई, अब तेरे महल में एकादशी नहीं और रोज द्वादशी होगी, क्योंकि